आज बिहार सचिवालय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भारतीय संविधान विषय को शुरू कर दिया गया है। इससे संबंधित हर परीक्षा में 10 गो प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान को कैसे पढ़ना है उसको आज लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थियों से अपील है कि इसको प्रारंभ से शुरू किया गया है, तो प्रारंभ से इसको आप लोग देखिए। उसके बाद जब पूरा वीडियो पूरा पढ़ाई समाप्त हो जाएगा भारतीय संविधान, तब मूल्यांकन करना है कि विसानी क्लासेस के द्वारा जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जाता है वो अन्य के साथ क्या है। तो आइए भारतीय संविधान पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की जरूरत क्यों हुई? हर देश में संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। बिना नियम कानून के न कोई कार्यालय चलता है, न कोई संघ चलता है, तो देश क्या चलेगा। इसलिए देश को चलाने के लिए देश का संविधान आवश्यक है। इस तरह से भारत का संविधान भारत देश के लिए बना है। तो भारत का संविधान का पृष्ठभूमि क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में ये जो हम एरो मार्क करके बताया गया है, 1895 है, 1922 है, 1924 है, 1934 है, 1935 है, 1936 है। तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक जब पारित किए थे, उसमें संविधान की चर्चा किए थे, भारतीय संविधान की चर्चा की थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने यह व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान जो है भारत के नागरिकों के इच्छा अनुकूल होनी चाहिए, यानी भारतीयों के इच्छा अनुकूल होनी चाहिए, 1922 में। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के गठन के मांग का निर्णय लिए। वहां ब्रिटिश सरकार से अपना संविधान निर्माण के लिए मांग किए कि हमारा संविधान निर्माण हो, इसलिए संविधान सभा का गठन किया जाए। और 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को मूर्त रूप प्रदान किए 1934 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का जब गठन हुआ, तो इस अधिनियम के बाद कई राज्यों में सरकार की गठन की चर्चा होने लगी कि हर राज्य का अपना अपना सरकार होना चाहिए। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान का गठन किया गया है, जो कि दिया गया 1946। और कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन भी किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इसको जानना है। कैबिनेट मिशन योजना जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 3 गो ब्रिटिश लोगों को भारत में भेजे थे, गवर्नर जनरल को। तो पहला थे स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा थे पैथिंग लॉरेंस, और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। तीनों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत भेजे थे।
तीनों जब आए थे इसी के नाम पर संयुक्त नाम से लिखा गया था कैबिनेट मिशन योजना। माने क्लीमेंट प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट के रूप में भारत भेजे थे 3 लोगों को, इसलिए इसका नाम 1946 ईस्वी में, इसलिए इसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और संविधान का भी गठन हुआ था। उसके बाद भारतीय शासन को चलाने के लिए इसका जब मैंने कैबिनेट मिशन योजना जब आया, इसने 2 प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव पारित किया? पहला प्रस्ताव है कि भारतीय शासन को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए जिसमें सभी दल के सदस्य हो। उसके बाद है संविधान सभा में प्रांतों द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों का निर्धारण किस आधार पर हो। तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि एक प्रांत माने वैसा प्रांत जिसकी आबादी 10 लाख हो, यानी 10 लाख की आबादी पर एक प्रांत का गठन किया गया, यानी एक प्रतिनिधि का गठन किया गया, एक सदस्य का गठन किया गया, यानी 10 लाख की आबादी को मिलाया जाएगा तो उसको एक प्रांत बनाया गया और उस प्रांत से एक सदस्य को अंतरिम सरकार के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। इसीलिए लिखा गया है संविधान सभा में प्रांतों द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या को आधार बनाया गया और प्रति सदस्य प्रांत की जनसंख्या 10 लाख हो, ये निर्धारित किया गया। और है उसके बाद भारत में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और यहाँ देखिए कि उसके में क्या है, संविधान सभा प्रांतों के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने के लिए 10 लाख की आबादी निर्धारित किया गया प्रांतों के लिए, प्रति सदस्य प्रांतों की जनसंख्या, और उसमें चुनाव में भाग लेने के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया। अब जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्धारण किया गया था उसका चुनाव हुआ, तो कहाँ से कितना प्रतिनिधि थे वो भी दिखा दिया गया है। चुनाव में कौन कौन किनके पक्ष में परिणाम हुआ वो भी दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितना निर्धारित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था 389। तो 389 में फर्स्ट है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 296 थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 296 देशी रियासत के प्रतिनिधि 93। दोनों को अगर मिलाइएगा तो 389 आएगा, इसीलिए 389 निर्धारण किया गया था। ये जो निर्धारण किया सदस्य के लिए, इसके लिए आबादी कितना था? 10 लाख। कितना था? 10 लाख निर्धारण किया गया था। और उसके बाद चुनाव जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें परिणाम जो है इस प्रकार प्राप्त हुए। कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और निर्दलीय को 8 को मिला। तो कांग्रेस जो है 213 सीट पर चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग से जो है 79 सीट पर चुनाव लड़े और निर्दलीय 8 को। इस तरह से परिणाम हुआ। अब आगे जो है इस परिणाम के अनुकूल अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव परिणाम के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार में किन किन लोगों को कौन कौन मंत्रालय दिया गया उसका भी गठन कर दिया गया। तो किन लोगों को कौन मंत्रालय दिया गया वो भी आपको हम बता दिए हैं। अब इसको देखा जाए, चुनाव परिणाम के बाद 2 सितंबर 1946 ईस्वी को
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें निम्न मंत्रालय का गठन किया गया। विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ज्ञानतर अली थे। इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद मंत्रालय इन लोगों को मिला और ये अच्छे तरीके से भारत सरकार को चलाने में सक्षम हुए।